विधानसभा चुनाव में नेताओं के पास कोई मुद्दा रह नहीं जाए, इसको लेकर सभी नेता, सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और ये दिखाता है कि नीतीश कुमार की सरकार में विधायक जमीनी स्तर पर कितने जुड़े हुए हैं लोगों से। इसी कड़ी में आपको दिखा रहे हैं एक तस्वीर जो कटिहार नगर थाना क्षेत्र की। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। देखिए, नगर थाना क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में लगभग 50 लाख रुपए की लागत से बने पक्का नाला व PCC सड़क जनता को सुपुर्द किया गया और इस पूरे कार्यक्रम में जिन पर सबसे ज्यादा नजर रही उनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री और सदर विधायक, कटिहार सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद व मेयर उषा देवी अग्रवाल नजर आईं। उद्घाटन कार्यक्रम वार्ड संख्या 2 तेजाटोला महिपाल नगर, वार्ड नंबर 19 सलामत नगर, वार्ड 22 कॉलोनी नंबर 1 तथा वार्ड 21 कॉलोनी नंबर 2 में संपन्न हुआ। वार्ड 2 में मनीष ठाकुर के घर से आंगनबाड़ी केंद्र होते हुए रामाधीन पंडित के घर तक ढक्कन सहित नाला और रामाधार प्रसाद के घर से जीवच श्रीवास्तव के घर होते हुए शेखर सिंह के घर तक PCC पथ का निर्माण कराया गया। वहीं वार्ड 19 में दिलीप राय से भवेश कुमार मंडल के घर तक, वार्ड 22 में राजकुमार शर्मा से मनोज कुमार के घर तक और वार्ड 21 में दुलाल सरकार से राजा दास तक के घर तक का नाले व पथ का निर्माण किया गया। इस मौके पर कटिहार सदर विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, कटिहार के विकास में NDA और हम सब जो भारतीय जनता पार्टी या NDA से जनप्रतिनिधि के रूप में 20 वर्षों से काम करने का अवसर कटिहार की जनता ने दी। हम सबों ने विकास में कई नए आयामों को जोड़ने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत गली मोहल्लों की सड़कें, नाले तो हम सब लगातार बनाते हैं। कटिहार नगर निगम में हमारी महापौर जी उपस्थित हैं, श्रीमती उषा देवी अग्रवाल जी, उनके भी नेतृत्व में लगातार हम सब कटिहार नगर के विकास के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन कटिहार में हम सबों ने कई नए विकास की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया है। दलन से लेकर उदामा रखा तक लगभग 56 करोड़ की लागत से सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। 700 करोड़ से ज़्यादा की राशि से एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऋण से, उसमें मैं वित्त मंत्री विधि बिहार का था, तो कटिहार से बलरामपुर एक लंबी सड़क का चौड़ीकरण और ROB, बाईपास और कई पुल पुलिया का भी निर्माणाधीन है। और इसके अतिरिक्त अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के दौरान जो रेल ओवर ब्रिज जो लगभग 1 अरब से ज़्यादा की राशि से उसका निर्माण होना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम स्थगित हो गया था और शीघ्र ही वो आकर इन सारी चीज़ों का शिलान्यास करने वाले हैं। जो राजेंद्र स्टेडियम है उसका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जो मल्टी मतलब उसको कहा जाए तो मल्टी डायमेंशन में जो उसका उपयोग है, लगभग 17 खेलों का आयोजन उस बहुउद्देशीय प्रशाल में किया जाएगा। और भी कई चीज़ें हैं जो लगातार कटिहार के विकास के लिए हम सबों ने जोड़ने का प्रयास किया है। और अभी आपने देखे होंगे कि सिटी बुकिंग ऑफिस से लेकर महमूद चौक तक पूरे पुराने सड़क को तोड़कर उसका पक्कीकरण किया गया है। लगभग 2.5 अरब की लागत से स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम का कार्य प्रारंभ हुआ है। बीच में गति धीमी थी, लेकिन लगातार प्रयास से अब ये गति पकड़ा है। और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो लगभग 3.5 अरब का ये प्रोजेक्ट है, जब ये स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम का कार्य पूर्ण होगा तो जितने भी 4 आउटफॉल है उसको सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़कर उसका प्रोसेसिंग करके खाद को अलग किया जाएगा और जो अवशेष जल है उसको हम लोग जन उपयोगी करने वाले हैं। और वर्तमान में यह सड़क है, इस सड़क का भी जो मनीष ठाकुर जी जो हमारे पत्रकार हैं, इनके घर से जहाँ तक कच्ची थी उस सड़क का निर्माण और नाला का निर्माण हम सबों ने करने का काम किया। मैंने पूर्व में ही बताया कि इस तरह के कार्य जो गली और नलियों का है या सड़कों का है हम सब करते रहते हैं, लेकिन जो प्रमुख चीज़ें हैं जो कटिहार को कहीं न कहीं एक विकास के पैमाने पर एक नई ऊंचाई पर बिहार में खड़ा करेगा, मैं उन चीज़ों की आपसे चर्चा मैं कर रहा था।
और हम उम्मीद करते हैं कि कटिहार जिस तेज़ी से एनडीए के सरकार के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है, आने वाले दिनों में भी बिहार विधान सभा के चुनाव के बाद जो एक सशक्त एनडीए की सरकार बनेगी, तो मुझे लगता है कि कटिहार के शेष जो विकासात्मक कार्य अगर कुछ बचे हैं तो वो निश्चित तौर पर पूरा हो। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि पहले ये सड़क जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी और वर्षा के दिनों में जल जमाव के कारण लोगों को भारी परेशानी होती थी, लेकिन अब इसके निर्माण कार्य पूरे होने से स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी। इस मौके पर कटिहार की मेयर उषा देवी अग्रवाल भी मौजूद रहीं। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी जानते हैं। हरिवार नंबर 2 में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत मनीष ठाकुर जी के घर से होते हुए रामधन पंडित जी के घर तक रोड और नाला का निर्माण कराया गया है। और मनीष ठाकुर जी ने हम निगम में भी इस चीज़ की आवेदन दिया था बनाने के लिए, लेकिन हम लोगों की तरफ से थोड़ी देरी हो गई और माननीय सदर विधायक ने इसको बना दिया। बहुत धन्यवाद के बात है कि इन लोगों के, यहाँ के लोगों को इस चीज़ की सुविधा मिली। यहाँ के लोगों की बहुत दिन से डिमांड थी और मैं इसके लिए सदर विधायक को धन्यवाद देती हूँ और यहाँ के लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों को भी आवागमन सुविधा हो गई। यहाँ पर जो गंदा कीचड़ वगैरह रहता था उससे आप लोगों को भी निजात मिली। तो उषा देवी अग्रवाल ने कहा कि नगर क्षेत्र के अन्य क्षतिग्रस्त पथों का भी शीघ्र कायाकल्प कराया जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम में महापौर उषा देवी अग्रवाल, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष लक्की महतो, पूर्व महामंत्री वीरेंद्र यादव, निगम पार्षद बबलू पासवान, प्रमोद महतो के साथ साथ निगम पार्षद बबलू पासवान, प्रमोद महतो, नुसरत जहां, सलीम अंसारी, ज्ञानती देवी, प्रतिनिधि विनोद सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज़, बिहार। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।